गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अपन जो लेसन 1 इनकम्प्लीट था अपना, उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि जिम मैकपर्सन जो मतलब चिट्ठी को पाता है डेस्क के अंदर, डेस्क खरीदने के बाद, तो उस चिट्ठी में जो पता लिखा रहता है वहाँ पर वो चिट्ठी पहुँचाने आता है। तो यहाँ पर उसे क्या पता चलता है कि जो कोनी मैकपर्सन है वो क्या है, 101 साल की हो चुकी है। और यहाँ पर वो ये भी देखता है कि उसका घर जला हुआ है। तो वो अपने घर में ना मिल के कहाँ पर मिलती है उसे, हॉस्पिटल में मिलती है। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson. अब जब ये हॉस्पिटल में पहुंचा तो देखता क्या है, वहाँ पर पेपर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में पिन लगी रहती है, पिन से एक दूसरे पेपर अटैच रहते हैं। और वहाँ पर एक क्रिसमस ट्री भी थी जिसमें परियां लगी हुई थी ऊपर साइड। आई सेड, अब मैंने क्या बोला कि मैं दोस्त हूँ, कोनी मैकपर्सन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, और वहाँ पर मैं डाइनिंग रूम में आया जहाँ पर मैं देखा कि सब लोग पेपर पहने हुए हैं, मतलब पेपर हैट मतलब कागज़ का टोपी पहने और गाना गा रहे हैं। द मैट्रोन हैड हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वहाँ पर जो मैट्रन जो देखभाल करते हैं उनको मैट्रन्स बोलते हैं, तो बड़ी खुश हुई मेरे को देख के। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्सी पाई। मिन्सी पाई एक केक होता है, तो उनने उसको बोला कि तुम ये खा के देखो। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद अदर्स, सी टोल्ड मी। सी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। सी हैज़ नो फैमिली यू नो। अब उसके बाद रास्ते में जब उसे ले जाती हैं तो बड़ी कंफ्यूज रहती है वो, क्योंकि उसको तो ये मालूम है कि कोनी मैकपर्सन के परिवार में तो कोई है ही नहीं, और आज कोई उससे मिलने कैसे आया है, इसलिए वो कंफ्यूज थी। अब वो सोचती मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, शायद मुझे कुछ समझ में आए। नो वन विजिट सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। बोलती क्या है, अरे यार एक तुम ही तो हो जो मिलने आए हो इतने सालों में, चलो चलो खुश हो जाएगी तुम्हें देख के। She took me into conservatory with weaker chairs and potted plants all around and left me. अब वो मेरे से कन्वर्सेशन मतलब आपस में बातचीत हो रही थी, और चेयर जो वहाँ थी ना वो बहुत वैसी थी, मरी हत्या टाइप की ना, और वहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए थे, और वहीं पर मुझे उसने छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. She had silver white hair pinned into a wispy bun. अब उसके बाद आप चित्र में देखना कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, बूढ़ी औरत मिलती जिसके बाल पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, और यहाँ पर जो पिन एक लगा लेते ना अपन गुच्छे में, है ना, वैसे भी आजकल वो फुग्गा बना के तो पिन लगा लेते हैं, उसी के लिए पिन को क्या बोला जाए, विस्पी बन। She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. अब उसके बाद वो गार्डन की ओर ऐसे देखे जा रही थी, जो कोनी में एक पर्सन थी, वो उसको देखती है। इसको जो ऑथर यहाँ पर आता है, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। अब उसके बाद हैप्पी क्रिसमस बोलता है उससे, और उसको वो पकड़ाता है बॉक्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और जैसे ही मैं बात कर रहा था तो उसकी जो आंखें हैं मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। आई ओपन द टीन बॉक्स and give it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. अब मैंने जब उसमें से एक कागज़ निकाल के दिया
तो उसकी जो आँखें हैं वो चमक गई। अब भाई वो 101 साल की थी, बूढ़ी हो चुकी थी, तो जो उसका सिकुड़ा हुआ चेहरा है एकदम खुशी वाला, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? सफर्स्ड। और वो ऐसे करने लगी जैसे वो पहचान रही है, मतलब ऑथर को। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अब उसने बताया कि उसने कैसे डेस्क खरीदा, उसको ये मिला, लेकिन वो उसको तो सुन ही नहीं रही थी। फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. अब उसके बाद उसने वो कुछ नहीं बोला, उसने वो चिट्ठी लिया और चिट्ठी को ना अपने फिंगर से ऐसे ऐसे खूब प्यार से, जैसे माँ खूब प्यार से अपने बच्चे को ऐसे हाथ से करती है ना, वैसे करने लगी। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. अब वो उसे क्या समझती है? जिम मैकपर्सन, जो उसको चिट्ठी देने आता है। तो वो बहुत अच्छे से उसका हाथ पकड़ लेती, बोलती क्या है, तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस में आओगे और आज तुम आ गए और आज क्रिसमस है, तुम मेरे करीब आओ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चेक। अब वो उसे पप्पी लेती है। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। तो बोलती क्या है कि मैं तुम्हारी चिट्ठी तो पढ़ ही लेती थी कभी कभी, लेकिन आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और मुझे हमेशा लगता था मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो, तुम इसको पढ़ो, चिट्ठी तुम ही पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ऐसा करोगे क्या? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, आई हैड लव दैट सो मच। बोलती मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, मुझे बहुत प्यार है तुम्हारी आवाज़ से। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपान ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान। अब मार्जिपान का अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जो क्रीम वगैरह लगा रहता है ना केक में, वैसा वाला केक उसने तैयार किया है। तो बोलती क्या है, तुम चिट्ठी पढ़ो, फिर अपन साथ में केक भी खाएंगे और चाय भी पिएंगे। तो इस तरह से वो इतना खो गई थी अपनी चीज़ों में कि उसको वो मतलब देखना ही नहीं चाहती थी कि वो कोई और आया है उससे मिलने। मतलब कौन आया है उससे मिलने? माइकल मारपर्गो, मतलब यहाँ पर ऑथर का नाम ये है। लेकिन वो क्या सोच रही है कि जिम मैकपर्सन आया है। तो अब यहाँ पर इस जो स्टोरी का जो नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इसलिए रखा गया क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है जिस समय, और उसे वो मिल जाए। मान लो आपको प्यास लगी है और उस जगह कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है और अचानक चलते चलते आपको पानी मिल जाए, तो वो तो आपके लिए सबसे अच्छा प्रेजेंट रहेगा, है ना। और पहले ही लेसन शुरू होने से पहले मैंने आपसे पूछा था अवार्ड, रिवॉर्ड, ये प्रेजेंट, ये सब क्या होता है, तो आपने इसके बारे में सोचा क्या? अब मैं इससे क्वेश्चन आंसर्स सेंड अगर नहीं की हूँ तो सेंड कर दूँगी, आप लिख लीजिएगा। और जो वर्ड मीनिंग जो दूसरे ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, उनको आपको लिखना है और उनकी मीनिंग को लिख लेना और याद भी कर लेना है। और साथ में इसमें जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप 5 टाइम्स लिख लो। यही आपका वर्क था। ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया।